परम प्रभु महावीर को नमन। महावीर के प्रतिनिधि अहिंसा यात्रा की प्रेरणा उसका 23 से 27 तक, और आज गुरुदेव तो एक दिन भी बहुत बढ़ाएंगे, तो ऐसा लगता है कि आपको आज का दिन बोनस में मिल गया। तो इस बोनस का आप अच्छा से अच्छा उपयोग करें, और बर्तन वाला तो ये अवसर मिल रहा है। सब लोग गुरुदेव की अमृत देशना सुनना चाहेंगे। हम सबसे पहले गुरुदेव की अमृत देशना सुने, उसके बाद में आप लोगों की बात को भी गुरुदेव सुन सकेंगे। निवेदन उससे प्रभु निर्विशेष नमस्कार श्री वीरस्वामी नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नानेन जाने भाई। ज्ञान से आदमी पदार्थों को जानता है। जैन वाङ्मय में मोक्ष मार्ग बताया गया। नानम च दर्शनम चेव चरितम च तमो कहा। एस मग्गोत्पन्नतो जिनेर्वर्धनसी। ज्ञान दर्शन चारित्र तप, यह मोक्ष का मार्ग है।
आचार्य उमास्वामी ने भी कहा तत्वार्थाधिगम सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्राण मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष का मार्ग है। तो ज्ञान अध्यात्म के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है और व्यवहार के जगत में भी देखें, ज्ञान का बहुत ऊंचा स्थान है। कितने कितने विद्या संस्थान भारत में भी हैं, बाहर भी होंगे। कितने कितने विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं, अध्यापक प्राध्यापक आदि जो भी पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं। लौकिक विद्या का भी महत्व है। भूगोल, खगोल, सामाजिक ज्ञान, साइंस विज्ञान आदि आदि विषयों का भी ज्ञान महत्वपूर्ण है। तो अलौकिक विद्या, अध्यात्मिक विद्या का ज्ञान आत्मोत्थान की दृष्टि से आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। मनुष्य को जीवन में ज्ञान का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान अनंत है, कोई पार नहीं ज्ञान का। संस्कृत में कहा गया, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः यत् सारभूतं तदुपासनीयम् हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमथा। शब्द शास्त्र अनंत है, कोई पार नहीं, इतना ज्ञान है। दुनिया में कितने कितने ग्रंथ पढ़े हैं, इतने ग्रंथों को एक आदमी अपनी जिंदगी में पढ़ सके, यह भी असंभव या कठिन है। विभिन्न विषयों के ग्रंथ हैं। ग्रंथागार लाइब्रेरी में जाकर कोई देखे, कितने कितने ग्रंथ वहां रखे हुए हैं। और ज्ञान तो महत्वपूर्ण है, तो इतना ज्ञान करेंगे कैसे, इतना ज्ञान कैसे कर पाएंगे? तो कवि ने कहा कि बात ठीक है, ज्ञान अनंत है, बहुत है। दूसरी एक बात और है कि जीवन काल सीमित है, तो उसमें भी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। कदाचित मस्तके पीड़ा, कदाचित कंठ पीड़ना, कदम स्वाध्याय ध्यान निर्विघ्नं भगवान करे। कभी सिर में दर्द हो गया, कभी कंठ में समस्या, कभी बुखार, कभी कुछ ऐसा किसी किसी के कभी कभी हो जाता है, यानी विघ्न बाधाएं आ जाती है। संस्कृत में कहा गया, श्रेयांसी बहु विघ्ना, श्रेय में बहुत विघ्न आ जाते हैं। तो जीवन काल सीमित, उसमें भी विघ्न बाधाएं और भी काम करने होते हैं। तो ज्ञान में कितना क्या प्राप्त कर सकेंगे? तो कवि ने कहा ऐसा तो सारभूतम तदुपासनीय, जो सारभूत ज्ञान है खास खास, वो ग्रहण करने का प्रयास करो। और जिस विषय को तुमने चुना है उसका अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। एक साधु है तो वह धर्मशास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे। वह भले अर्थशास्त्र में विद्वान नहीं भी बने, वह डॉक्टरी का विद्वान नहीं भी बने, आयुर्वेद का विद्वान नहीं भी बने, विज्ञान का विद्वान ज्यादा नहीं भी बने, तो धर्म के बारे में तो उसे जानकारी होनी चाहिए। एक डॉक्टर है, वह
गणित आदि विषयों में विशेषज्ञ नहीं तो डॉक्टरी का ज्ञान उसके पास अच्छा होना चाहिए। बिजनेस में व्यापारी है तो डॉक्टरी आदि को भले ज्यादा नहीं जाने, व्यापार संबंधी ज्ञान तो उसमें होना चाहिए। तो जिस क्षेत्र में आदमी काम करे, जो क्षेत्र चुने, उस विषय का ज्ञान तो आदमी में होना चाहिए, तब वह अपने क्षेत्र में न्याय कर सकता है। और ना आधा अधूरा ज्ञान होता है तो पूरा न्याय होना मुश्किल हो जाता है। और विषयों का आदमी ज्ञान करे तो आप लोग गृहस्थ हैं, कुछ आपको धर्म का बोध तो इसलिए होना चाहिए कि आत्मा का कल्याण धर्म से होगा, उसके लिए धर्म का ज्ञान भी होना चाहिए। साधुओं से ज्ञान मिल सकता है। साधुओं का आना अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। शिलोंग जैसा क्षेत्र, यहाँ एक साथ कितने साधु साधियां आ गए हैं, नहीं पता। आपके पुरुषों ने कभी सोचा था या नहीं, कितने साधु एक साथ आएंगे शिलोंग में, कितनी साधियां आ जाएंगी, समियां भी रहेंगी गुरुकुल वास के साथ भी। तो आपके 60-70 वर्षों पहले पुरुषों ने साहित्य कल्पना की और नहीं की हो, आज आप लोगों के सामने इतने साधु साधियों का समुदाय शिलोंग में उपस्थित हो गया। 2-4 साधुओं का आना ही महत्वपूर्ण है, एक साथ इतने साधु साधियों का समागमन हो जाना एक शिलोंग के इतिहास की विशेष घटना हो सकती है। और फिर आप समाज के लिए अविस्मरणीय घटना हो सकती है। एक साथ कितने आए थे, संघ के प्रमुख आए थे। तो साधुओं का योग मिलना महत्वपूर्ण है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधन है। साधुओं के दर्शन भी पुण्य है। साधु तो तीर्थ के समान होते हैं, जंगम चलते फिरते तीर्थ होते हैं। जो साधु अहिंसा की साधना करने वाले, तन कर मन कर वचन कर वेतन काहू दुख, तुलसी पातक धरत है देखत बाको मुख। जो साधु तन से मन से वचन से किसी की हिंसा नहीं करने वाले, ऐसे अहिंसा के पुजारी साधु के दर्शन करने से भी कहा गया कि पाप करते हैं। तो साधुओं से अध्यात्म का ज्ञान मिल सकता है। साधुओं से डॉक्टरी का ज्ञान तो भले मिले न मिले आपको, साधुओं से व्यापार कैसे करना वो ज्ञान नहीं भी मिले। धर्म का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान है, वो ज्ञान साधुओं से प्राप्त हो सकता है। आप लोग और विषयों के ज्ञाता हो सकते हैं, परंतु आपको यह कहते भगवती सूत्र की कोई बात बताओ, आपके लिए कुछ कठिन है। शास्त्रों की बात कितना जान पाना, क्योंकि आपका क्षेत्र कुछ अलग है। इसलिए साधुओं से धर्म का ज्ञान, धर्मोपदेशक होते हैं, धर्माचार्य होते हैं, उनसे धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो साधुओं को भी ज्ञान का विकास करना चाहिए। साधु भी तो सारे कोई प्रकार के पंडित हो जरूरी नहीं है। साधुओं में कई मंद बुद्धि वाले भी, मंद ज्ञान वाले भी हो सकते हैं। और तो क्या, कोई आचार्य भी मंद स्वभाव वाले या थोड़े कम ज्ञान वाले हो सकते हैं, परंतु उनमें साधना है। तो ज्ञान कम होने पर भी साधना का बल अपने आप में बड़ी बात होती है। और शास्त्र में कहा गया कि आचार्य हैं वो अप्रसन्न नहीं हो जाने चाहिए किसी से। 10वें आध्याय में कहा गया कि देखो, आशी विशो याद परम सुरुत्थो किम जीवनाशाओ परम निष्ठा आर्य पाया पुन तत्प्रसन्ना अपोहि आशाय रखति मो। कि एक सांप है, आशी भी सांप है, भयंकर सांप, तो ज्यादा से ज्यादा क्या बिगाड़ेगा आपका?
हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या बिगाड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा वो जीवन का नाश कर दे, वो क्या करेगा साहब, वो जीवन इस जीवन का नाश भले साफ कर दे, इससे ज्यादा क्या कर पाएगा। परंतु आचार्य के लिए कहा गया, अगर आचार्य अप्रसन्न हो जाते हैं, कोई आचार्य की आस्थापना करता है तो अबोधि का भान, और आचार्य की आस्थापना उद्दंडता से करने वाले के लिए मोक्ष पाना दुर्लभ कठिन हो जाता है। इसलिए आचार्य धर्माचार्य में ज्ञान हो, ज्ञान कम भी हो तो भी उनकी साधना है ऐसे आचार्यों को आसादित करने का प्रयास, सड़क से आसाधना करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी तो हमारे धर्म संघ तेरा पंथ के नवनीय आचार्य थे। एक बार संभव है उन्होंने हम साधुओं से फरमाया था कि साधुओं तुम लोग तत्व ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि हम सदा नहीं रहेंगे। आज तो हम तुम्हारे सामने करेगा, मतलब आज तो बैठे हैं, सदा हम नहीं रहेंगे। आखिर तुम लोगों को काम करना है, तुम लोग ज्ञान में आगे करो। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के चरणों में हम लोग रहे और उनका पावन सानिध्य, पावन आशीर्वाद करके परस्पर हमने प्राप्त किया। उनके बाद परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का साया हमें मिला और उनका अपना ज्ञान वैदुष्य, शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों के संपादक। तो आचार्यों गुरुओं से ज्ञान प्राप्त हो सकता है और ज्ञान मिले तो सम्मान के साथ, विनय के साथ उसे लेने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान दाता से विनय से ज्ञान हमें लेना चाहिए और विद्या विनय से शोभित होती है। विद्या विनय में शोभते, विनय से विद्या शोभित होती है। तो हमें जीवन में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगर संभव हो रोज कोई थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त करें, स्वाध्याय करें। ज्ञान प्राप्ति का एक सक्षम साधन है स्वाध्याय करना। हम स्वाध्याय करें, पढ़ें, तो पढ़ते पढ़ते बूंद बूंद से भर भरे, बूंद बूंद से भरा भर जाता है। थोड़ा पढ़ते पढ़ते भी आदमी कुछ ज्ञान हासिल कर सकता है और ज्ञान सम्यक प्राप्त हो जाए तो आदमी का आचरण आचार भी सम्यक होना चाहिए। पढ़म नाम दवोदया, पहले ज्ञान और फिर आचार। तो ज्ञान और आचार दोनों का योग जीवन में हो जाता है तो आदमी का यह जीवन भी धन्य और उसकी आत्मा शुद्ध होने से इस जीवन के बाद का मार्ग भी उसके लिए प्रशस्त हो जाता है।